नमस्कार दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि बिहार पुलिस रिक्वायरमेंट का अभी अभी पता चला होगा कि बिहार सिपाही भर्ती के जो सफल अभ्यर्थी है उन सभी का पटना में प्रदर्शन चल रहा है, यानी धरने पर वो लोग बैठे हुए हैं। अब क्यों, क्या है उनकी मांगे, ये सवाल आपके मन में पूरा उठ रहा होगा। तो आइए इस वीडियो में हम पूरा चर्चा करते हैं और साथ ही वो हंगामे, वो आंदोलन की वीडियो भी दिखाएंगे। कई सारे शिक्षक भी इनमें जुटे हुए हैं, तो आइए उन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लो कि इसका क्या मामला है। दोस्तों यहाँ पर बिहार पुलिस रिक्वायरमेंट कैंडिडेट का जो एग्जाम हुआ था, उन सभी का जो सफल अभ्यर्थी यानी रिजल्ट जिनका हुआ, उन सभी अभ्यर्थियों के आरोप लगाया है कि अब जो है CSBC ने जो EWS और NCL सर्टिफिकेट मांगा है जो सही नहीं है, ये कहा जा रहा है सफल अभ्यर्थियों के द्वारा। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले ये मांग नहीं मांगा गया था। दोस्तों अब यहाँ पर आइए पूरा खबर जानते हैं। दोस्तों प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो हो रहा है पटना में। दोस्तों बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि जुलाई 2023 में सिपाही भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन निकाला गया था और परीक्षा भी हुई थी, और अब उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हजारों की संख्या में राजधानी पटना स्थित धरना स्थल पर इन परीक्षा को पास कर चुके अभ्यर्थी धरना पर बैठ गए हैं और साथ ही अभ्यर्थी ने CSBC पर गंभीर आरोप भी लगाया है। दोस्तों अब क्या सर्टिफिकेट का मांग है और सर्टिफिकेट का क्या विरोध है, आइए जानते हैं। दोस्तों धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा है कि CSBC के जरिए बिहार में जो सिपाही भर्ती का परीक्षा आयोजन कराया गया था, जब इस बहाली प्रक्रिया के लिए विज्ञापन निकाला गया था तो कहीं पर भी EWS या NCL सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं किया गया था। विज्ञापन में अभ्यर्थी से इन सर्टिफिकेट को देने के लिए मांग नहीं की गई थी। और अब यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि लेकिन अब जो परीक्षा की पूरी प्रक्रिया कर ली गई तो CCC ने मनमानी करना शुरू कर दिया है। दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि जो CCC है उनके द्वारा विज्ञापन की तिथि के पहले का जो EWS और NCL सर्टिफिकेट है वो मांगा जा रहा है, जो कहीं से उचित नहीं है, यह अभ्यर्थियों के द्वारा कहना है। साथ ही दोस्तों धरने में मौजूद छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि जब बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया उस वक्त EWS या NCL सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था और CSBC के विज्ञापन में भी इन दो सर्टिफिकेटों का कहीं कोई जिक्र नहीं था। साथ ही लेकिन अब जब पूरी प्रक्रिया सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूरी करा ली गई है तो CSBC ने EWS और जो NCL सर्टिफिकेट है इस परीक्षा का विज्ञापन के पहले का होना चाहिए। ये मांग क्यों की गई है? दोस्तों छात्र नेता ने अब क्या कहा है। छात्र नेता का कहना है ये है कि छात्र नेता ने पहले ही इसी सिपाही भर्ती परीक्षा जो का पेपर लीक होता था, ये तो इन्होंने कहा है। और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि जो पेपर लीक मामले में अध्यक्ष संलिप्त पाए गए हैं और जो फिर से परीक्षा को रद्द कर दिया गया और दूसरी बार जब परीक्षा ली गई तो अब जो अभ्यर्थी इसे पास करके सभी मानक पर खरे उतरे हैं उनसे NCL और जो EWS है उनका सर्टिफिकेट 2022 से 23 का मांगा जा रहा है। साथ ही विज्ञापन के बाद अथवा जो वर्तमान का है उनको मान्यता दीजिए। लगभग यहाँ पर 30 से 40 हजार अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं। 30 से 40 हजार 50 हजार लगभग बात कर लेते हैं अभ्यर्थी जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए। अगर छात्रों की लड़ाई है तो छात्र आप सभी को ही लड़ना है। हम सभी शिक्षकगण एकजुट अगर हुए हैं तो वो आपके पावर की वजह से ही एकजुट हुए हैं। आपका गुनाह बस इतना है कि आपके अंदर फल कपट नहीं था, वरना तो पहले का बना के आप लोग हटिए लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ गया जो हम लोग चाह रहे थे। अब लड़कों की जीत निश्चित। दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जो विज्ञापन में इस सर्टिफिकेट का जो है कोई जिक्र नहीं किया गया था, यानी कहा गया था। धरने पर जो बैठे अभ्यर्थी हैं उनका आरोप है कि जब विज्ञापन में जारी किया गया था तो उसमें इन सर्टिफिकेट का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अब जो है अभ्यर्थियों का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो CCC है उनके द्वारा पूर्व की तारीख का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जो किसी भी तरह से जो न्यायपूर्ण नहीं है। और इन जो सर्टिफिकेट हैं उनके लिए उम्मीदवारों को जो अत्यधिक समय और प्रयास खर्च करना पड़ रहा है। साथ ही जो पहले से पूरी परीक्षा जो प्रक्रिया वो समाप्त कर चुके थे। ठीक है,
चलिए अब दोस्तों अभ्यर्थियों का जब बात आ रहा है तो अभ्यर्थियों ने मांग भी तो की है। तो अभ्यर्थियों ने मांग क्या की है कि करीब लगभग 30 से 40 हजार अभ्यर्थी इस बदलाव से प्रभावित हो रहे हैं जो पहले से सभी मानकों को पूरा कर चुके थे। और इन छात्रों ने अपनी आवाज उठाते हुए यह मांग की कि भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव किया जाए और पूरा सर्टिफिकेट स्वीकार किया जाए ताकि उन्हें हक में कोई रुकावट ना आए, ये अभ्यर्थियों के द्वारा कहना है। दोस्तों ये बात जो है अब बात कर लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी पहुंच चुका है। साथ ही इसमें कई जो है शिक्षक जुटे हुए हैं, जैसे गुरु रहमान सर, रोशन सर, खान सर, तो कई सारे शिक्षक जो हैं जो यहाँ पर कह सकते हैं कि नवीन सर हो गए, तो ये सब शिक्षक जो हैं यहाँ पर आंदोलन में जुट चुके हैं। तो आइए उन सभी का आपको वीडियो बैकग्राउंड में चलता हुआ दिख रहा होगा और जो उनके द्वारा कहा भी गया तो वो भी आप थोड़ा सुन लीजिए। तो आइए, तो दोस्तों ये था आपका पूरा वीडियो। अब इसमें आप अपनी राय दें कि यह सरकार ठीक कर रही है, गलत कर रही है, अभ्यर्थियों का मांग सही है फिर गलत है। चलिए मिलते हैं फिर छोटे ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और भी ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। बाय।